हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग 26 है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा और ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे से काम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफिस पहुंचते ही तीनों जाकर अग्नि के केबिन में बैठ गए। अग्नि भाई, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, बस उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। मैंने वहाँ की डिटेल्स मैनेजर से मंगवा ली हैं और एक एक कॉपी आप और मिस्टर व्यास को मेल कर दी है। आई थिंक हमें अब फाइल रिपोर्ट ऑफिसर को भेज देना चाहिए। अर्जुन, या पर फाइल रिपोर्ट से पहले हमें एक बार साथ में सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए। अग्नि, हाँ भाई, तभी तो मैंने प्रोग्रेस रिपोर्ट मिस्टर व्यास जी को मेल कर दिया है। छोटे, एक मीटिंग फिक्स कर व्यास के ग्रुप के साथ। राघव, दी मैं उनके मैनेजर से बात करता हूँ। वैसे आज तो उनके यहाँ पर फंक्शन है, कल सुबह ही मैं उनके मैनेजर से बात करता हूँ। अग्नि, हम तभी केविन के डोर पर कोई नॉक करता है। अग्नि, कम इन। एक लड़की अंदर आती है। उसने हाथ में एक फाइल पकड़ रखी थी। लाइट ग्रीन कलर का अम्ब्रेला सूट पहने, 5.5 की हाइट, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, कानों में छोटा स्टड। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल लगा रखा था और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। उसके बाल काफी लंबे थे जिन्हें उसने पीछे की तरफ हल्के से बांध रखा था। बिल्कुल सादा और मासूम चेहरा। उसे देखकर अग्नि और राघव के चेहरे पर खुशी आ जाती है और अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट, जो इस वक्त दरवाजे की तरफ पीट करके बैठा था। या ये कहें, कमिन सुनते ही जनाब अपनी पीठ दरवाजे की ओर कर ली। राघव अपना हाथ अपने गाल पर रख लेता है। राघव, आज ये चांद हमारे ऑफिस में कई दिनों बाद नजर आया है। कहाँ थी आप आकांक्षा जी? अर्जुन ने तभी उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठा था और आकांक्षा जो अंदर आ रही थी, पर सामने पीठ किए आदमी को देखकर वो समझ गई कि कौन बैठा है और अब उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। आकांक्षा। आकांक्षा ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अर्जुन की मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे वो जानता हो कि जवाब नहीं देगी। अग्नि की नजरें अर्जुन के चेहरे पर थीं। अर्जुन बिना पलटे ही बोला, मिस आकांक्षा, राघव आपसे कुछ पूछ रहा है। फिर उसकी तरफ पलटकर, और आप कोई जवाब नहीं दे रही हैं। आकांक्षा ने जब देखा कि अर्जुन उसकी तरफ मुड़ गया है तो वो हड़बड़ा गई। वो मैं अग्नि अग्नि इनकी माँ के पेट में स्टोन हो गया है, उसी का ऑपरेशन करवाने के लिए वो दिल्ली गई हैं। छुट्टी मैंने खुद दी थी। अब भी आप दोनों का सवाल रह गया हो तो बताइए। अग्नि आकांक्षा से, उसकी मम्मी कैसी है? आकांक्षा, वो अब ठीक है मैम। अग्नि, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अग्नि ही बोला करिए। सीनियर जैसे मेरे भाई, मेरे भैया जैसे आप भी मेरी दी के जैसी हैं। आकांक्षा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। आकांक्षा, इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। अग्नि, आप रख दीजिए, मैं साइन करके भिजवा दूंगी। वो चली गई और अर्जुन भी अभी भी दरवाजे की तरफ देख रहा था। राघव और अग्नि ने एक दूसरे की तरफ देखा और ना में सिर हिला दिया। राघव ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और जोर से हिला दिया। अर्जुन होश में आया तो उसने देखा कि अग्नि और राघव उसे घूर रहे हैं। अर्जुन हड़बड़ाते हुए, मेरी मीटिंग है, मैं निकलता हूँ, और वो तेजी से केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही राघव ने अग्नि से कहा, दी यार, कब तक ये चलेगा? मतलब पिछले 1.5 सालों से यही चल रहा है। आकांक्षा दी की आवाज भाई के सामने बंद हो जाती है और भाई भाई बस उनको देखकर मुस्कुराते रहते हैं। आई मीन टेलिंग यू दी, इन दोनों से कुछ नहीं होगा। हमें ही समझ आता है ये प्यार है, फिर भी ये दोनों जानकर भी अनजान क्यों हैं और आप कुछ करने भी नहीं देते हो। अग्नि, हम मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा, क्योंकि सच में इन दोनों से कुछ नहीं होगा। राघव मुंह बनाकर, हाँ दी, वैसे अगर आप अपने मुझे कुछ करने दिया होता ना, तो अब तक आकांक्षा दी हमारी भाभी बन चुकी होती और भाई के बच्चे मुझे चाचू और आपको बुआ बुला रहे होते। ये सुनकर अग्नि की हंसी छूट जाती है। अग्नि, भाई के बच्चों का चाचू बाद में बनना, अभी भाई के साथ मीटिंग के लिए जा, वो वेट कर रहे होंगे तेरा। मेरा भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग है। राघव अपना लैपटॉप उठाकर वहाँ से निकल जाता है। यहीं पर इस बात का अंत होता है।
अगर आप लोगों की हमारे वीडियो अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।